छोटी सत्संगी लड़की ने बताया बाबा जी का सच और फिर शरीर त्याग दिया। प्रस्तावना। सत्संग और भक्ति की परंपरा भारतवर्ष में प्राचीन काल से चली आ रही है। संत महात्माओं के प्रवचनों से प्रभावित होकर अनेक लोगों ने भक्ति के मार्ग को अपनाया है। लेकिन जब भक्ति के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड का बोलबाला हो जाता है तो समाज में कई दुखद घटनाएं सामने आती हैं। ये कहानी एक छोटी सत्संगी लड़की की है जिसने अपने निर्मल हृदय और सच्ची भक्ति से बाबा जी के छल को उजागर किया और फिर अपने शरीर का त्याग कर दिया। उसकी मासूम भक्ति और साहस की यह सच्ची घटना समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ जाती है। कहानी का आरंभ। ये घटना उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है जहां राधा स्वामी सत्संग का बहुत प्रभाव था। गांव के अधिकतर लोग इस सत्संग के अनुयायी थे और बाबा जी को ईश्वर के समान पूजते थे। हर रविवार को गांव के सत्संग भवन में बाबा जी का प्रवचन होता था जिसमें दूर दूर से लोग शामिल होने आते थे। गांव की ही एक छोटी लड़की पूनम भी अपने माता पिता के साथ सत्संग में जाती थी। पूनम की उम्र मात्र 12 वर्ष थी, लेकिन उसके मन में भक्ति और श्रद्धा की भावना बहुत गहरी थी। वह बाबा जी के प्रवचनों को बड़े ध्यान से सुनती थी और उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करती थी। पूनम की भक्ति देखकर सत्संग में आने वाले लोग उसकी तारीफ किया करते थे। पूनम की मासूम भक्ति। पूनम का मन बचपन से ही ईश्वर की भक्ति में रम गया था। वह दिन भर राधा स्वामी का नाम जपती रहती थी। उसकी माँ उसे भगवान की मूर्तियों के सामने बैठाकर प्रार्थना करना सिखाती थी। पूनम को जब भी कोई समस्या होती तो वह भगवान से मन ही मन प्रार्थना करती थी। एक दिन पूनम ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या बाबा जी सच में भगवान के दूत हैं? माँ ने कहा, हाँ बेटा, बाबा जी भगवान के स्वरूप हैं। उनके बताए मार्ग पर चलने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। पूनम ने माँ की बात मान ली और बाबा जी के प्रवचनों को मन से अपनाने लगी। वह बाबा जी के हर आदेश को एक ईश्वरीय आदेश मानकर पालन करती थी। बाबा जी का सच। एक दिन सत्संग भवन में प्रवचन के बाद बाबा जी ने पूनम को अपने पास बुलाया। बाबा जी ने कहा, बेटा, तुम बहुत पवित्र आत्मा हो। तुम्हारे पास दिव्य शक्तियां हैं। अगर तुम मेरे साथ समय बिताओगी तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। पूनम मासूम थी। उसने बाबा जी की बात को सच मान लिया। बाबा जी ने उसे रात के समय अपने कमरे में बुलाया। पूनम ने माँ से इस बारे में पूछा तो माँ ने कहा, बाबा जी ने बुलाया है तो जरूर कोई शुभ कार्य के लिए बुलाया होगा। जाओ, बाबा जी के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। पूनम रात के समय बाबा जी के कक्ष में गई। वहां जाकर उसने देखा कि बाबा जी के व्यवहार में कुछ अजीब सा परिवर्तन था। बाबा जी ने पूनम से कहा, तुम्हें इस संसार से मुक्त होना है तो मुझे पूर्ण समर्पण करना होगा। तुम्हें अपने शरीर और मन को मेरे चरणों में समर्पित करना होगा। पूनम ने बाबा जी की आंखों में कुछ भयावह देखा। उसने बाबा जी की बातों का विरोध किया और वहां से भाग निकली। पूनम के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, जो बाबा जी प्रवचन में सच्चाई और भक्ति की बात करते हैं, वह मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? सच सामने आता है। पूनम ने इस घटना के बारे में अपनी माँ को बताया, लेकिन माँ ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। माँ ने कहा, तुम्हारे मन में विकार आ गए हैं। बाबा जी पवित्र आत्मा हैं। उनके बारे में ऐसा मत बोलो। पूनम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव की अन्य लड़कियों से इस बारे में बात की। तब उसे पता चला कि बाबा जी ने कई अन्य लड़कियों के साथ भी ऐसा ही दुर्व्यवहार किया था, लेकिन किसी ने भी समाज के डर से आवाज नहीं उठाई। पूनम ने ठान लिया कि वह बाबा जी का सच सबके सामने लाएगी। पूनम ने एक दिन सत्संग के दौरान बाबा जी के प्रवचन को बीच में रोककर कहा, बाबा जी, क्या आपने मुझे रात के समय अपने कक्ष में नहीं बुलाया था? बाबा जी घबरा गए और बोले, बेटा, तुम भ्रमित हो रही हो। पूनम ने हिम्मत से कहा, नहीं बाबा जी, आपने मुझे शारीरिक समर्पण की बात कही थी। आप सत्संग की आड़ में पाखंड कर रहे हैं। आपने अन्य लड़कियों के साथ भी ऐसा किया है। सभा में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ अन्य लड़कियों ने भी पूनम का समर्थन किया और बाबा जी पर गंभीर आरोप लगाए। बाबा जी की पोल खुल चुकी थी। सत्संग के अनुयायियों ने बाबा जी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूनम का बलिदान। बाबा जी के सच सामने आने के बाद पूनम को गांव के कई लोगों ने सम्मान दिया, लेकिन पूनम का मन अंदर से दुखी था। उसने सोचा, जिस भक्ति और श्रद्धा को मैंने अपनाया उसी में इतना बड़ा पाखंड कैसे हो सकता है। एक दिन पूनम ने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरी भक्ति पवित्र थी, लेकिन मैंने उसे गलत व्यक्ति को समर्पित कर दिया। अब मैं भगवान से मिलना चाहती हूँ। माँ ने कहा, बेटा, ऐसी बात मत करो। भगवान तुम्हारे साथ हैं। पूनम ने एक दिन ध्यान साधना के दौरान अन्न जल त्याग दिया।
उसने प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी भक्ति को स्वीकार करो, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। धीरे धीरे पूनम का शरीर कमजोर होने लगा। एक दिन उसने अपनी अंतिम सांस ली और भगवान का नाम लेते हुए इस संसार से विदा हो गई। समाज पर प्रभाव। पूनम की इस घटना से पूरे गांव में भक्ति के नाम पर हो रहे पाखंड की पोल खुल गई। लोगों ने समझ लिया कि भक्ति का अर्थ किसी व्यक्ति विशेष को पूजना नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से ईश्वर की साधना करना है। बाबा जी के सच सामने आने के बाद सत्संग भवन को बंद कर दिया गया। गांव के लोग पूनम की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लगे। पूनम ने अपने साहस से न सिर्फ बाबा जी का सच उजागर किया, बल्कि समाज को सच्ची भक्ति का मार्ग भी दिखाया। उपसंहार। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भक्ति के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड को सहन नहीं करना चाहिए। पूनम की भक्ति, साहस और बलिदान ने समाज को नया मार्ग दिखाया। भक्ति का अर्थ किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से ईश्वर का स्मरण है। पूनम की यह कहानी सदा के लिए एक प्रेरणा बनकर लोगों के हृदय में जीवित रहेगी। राधा स्वामी संप्रदाय एक आध्यात्मिक आंदोलन है जिसकी स्थापना 19वीं शताब्दी में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ध्यान, नाम सुमिरन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से आत्मा की मुक्ति प्राप्त करना है। राधा स्वामी सत्संग के अनुयायी अपने गुरु को ईश्वर के रूप में मानते हैं और उनके बताए मार्ग का पालन करते हैं। इस संप्रदाय के अनुयायी देश विदेश में फैले हुए हैं। राधा स्वामी संप्रदाय का इतिहास। राधा स्वामी संप्रदाय की स्थापना स्वामी शिव दयाल सिंह जी स्वामी जी महाराज ने 1861 में आगरा, उत्तर प्रदेश में की थी। उन्होंने सत्संग के माध्यम से लोगों को ध्यान और सुमिरन की शिक्षा दी। उनके अनुसार आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग नाम सुमिरन, ध्यान और भक्ति है। उनके शिष्य इस विचारधारा को आगे बढ़ाते रहे। समय के साथ राधा स्वामी संप्रदाय की विभिन्न शाखाएं स्थापित हुईं, जिनमें से प्रमुख हैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास पंजाब, राधा स्वामी सत्संग दयालबाग आगरा, राधा स्वामी सत्संग बागपत। इन संस्थाओं के प्रमुख गुरु बाबा जी अपने अनुयायियों को ध्यान, सेवा और भक्ति का मार्ग सिखाते हैं। अनुयायियों का विश्वास है कि बाबा जी के मार्गदर्शन से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाबा जी का सच, विवाद और सच्चाई। राधा स्वामी संप्रदाय के बाबा जी को लेकर समय समय पर कई विवाद भी सामने आए हैं। कई बार इन पर अनुयायियों के साथ अनुचित व्यवहार, संपत्ति विवाद और पारिवारिक झगड़ों के आरोप लगे हैं। नीचे कुछ प्रमुख विवादों का उल्लेख किया गया है। 1. संपत्ति विवाद। राधा स्वामी ब्यास के वर्तमान प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लन के परिवार पर करोड़ों रुपए के वित्तीय घोटाले के आरोप लगे हैं। दावा किया गया कि उनके परिवार ने बड़ी संपत्तियां अनुयायियों से मिली दान राशि से खरीदी। यह मामला अदालत तक पहुंचा और इस पर कानूनी कार्यवाही भी हुई। 2. आध्यात्मिकता बनाम व्यापार। राधा स्वामी संप्रदाय के कई अनुयायियों ने आरोप लगाया कि बाबा जी द्वारा आध्यात्मिकता के नाम पर बड़े पैमाने पर धन इकट्ठा किया जाता है। ब्यास के डेरा का पूरा प्रशासनिक ढांचा एक कॉर्पोरेट संस्था की तरह काम करता है, जहां हर गतिविधि का व्यावसायिक रूप से प्रबंधन किया जाता है। 3. अनुयायियों के शोषण के आरोप। कुछ अनुयायियों ने आरोप लगाया कि बाबा जी के निजी जीवन और प्रवचनों में विरोधाभास है। कई बार अनुयायियों के साथ मानसिक और शारीरिक शोषण की घटनाएं सामने आई हैं, जिनकी जांच भी हुई है। 4. परिवार और उत्तराधिकार विवाद। राधा स्वामी संप्रदाय के उत्तराधिकार को लेकर भी विवाद हुए हैं। कई बार बाबा जी के परिवार के सदस्य और अन्य आध्यात्मिक गुरु इस बात को लेकर आमने सामने आ चुके हैं कि अगला गुरु कौन होगा। सच्चाई और विश्वास के बीच का संघर्ष। राधा स्वामी संप्रदाय के अनुयायियों की गहरी आस्था के बावजूद इन विवादों ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या बाबा जी वास्तव में आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं या फिर यह केवल एक संगठित संस्था है जो आस्था के नाम पर आर्थिक लाभ ले रही है? अनुयायियों के समर्पण और श्रद्धा का लाभ उठाकर क्या आध्यात्मिकता को व्यापार बना दिया गया है? इन सवालों के जवाब अनुयायियों की व्यक्तिगत आस्था और अनुभव पर निर्भर करते हैं। कुछ अनुयायी बाबा जी को भगवान का स्वरूप मानते हैं, जबकि कुछ इन विवादों के बाद अपने विश्वास पर पुनर्विचार कर रहे हैं। समाज पर प्रभाव। राधा स्वामी संप्रदाय के अनुयायियों की संख्या लाखों में है। इसके सत्संगों में हजारों लोग शामिल होते हैं। अनुयायी बाबा जी के आदेशों को जीवन का मार्गदर्शन मानते हैं। हालांकि विवादों के कारण कुछ अनुयायियों का विश्वास डगमगाया है। फिर भी संप्रदाय की शिक्षाओं पर विश्वास रखने वाले लोग इसे भक्ति का मार्ग मानते हैं और बाबा जी को भगवान के समान पूजते हैं। निष्कर्ष। राधा स्वामी संप्रदाय के बाबा जी से जुड़े सच और विवादों के बावजूद उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं ने लाखों लोगों के जीवन में शांति और भक्ति का संचार किया है। विवादों और सच्चाई के इस द्वंद्व के बावजूद ये स्पष्ट है कि भक्ति और विश्वास का मार्ग व्यक्तिगत अनुभव और आत्मिक संतुष्टि पर आधारित होता है।
किसी भी आध्यात्मिक गुरु या संस्था पर आंख मूंद कर विश्वास करने की बजाय सत्य और आस्था के बीच संतुलन बनाए रखना ही सच्ची भक्ति का प्रतीक है।